हमारे रौफ लाला जी आज तो नहीं है यहाँ पे। रौफ लाला जी खाना बड़ा खाते हैं, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं। जब ये खाना खाने बैठते ना कभी ये नहीं कहते पेट भर गया, हमेशा यही कहेंगे बस जी बस मैं थक गया जी। ये हमारे क्या बात है इरफान मलिक जी हंस रहे ना, खाना ये खाते ही नहीं, इतने कमजोर हैं जिस जेब में ठन्नी डालें वो साइड ही झुक जाती है इनकी। जब ये स्टेज पर आते हैं तो परफॉर्म करने क्या क्या खाते हैं? एक ब्रेड का पीस ले लिए और दूध का गिलास ले लिए हैं, तो परफॉर्म करते हैं। आवाज कैसी निकली? अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू। पेट से आवाज निकलती है। हमारे रौफ लाला जब परफॉर्म करने खाना ही बड़ा खा लेते हैं। 10 रोटियां, इतने चावल, इतनी दाल, इतना बड़ा गिलास लस्सी का। फिर स्टेज पर आ जाते, खाना तो यहां तक आया था, आवाज कहां से निकलनी है? फिर कैसी आवाज निकलती है? शक्करबाजी लड़कियां, खाना कम खा लो पहले आप। वो खाना बड़ा खाते हैं, खा खा के इतना बड़ा पेट कर लिया इन्होंने, इतना बड़ा पेट इनका। अगर तंबू गाड़ देना पेट पर तो नीचे 3 लवारिस बच्चियों की शादी हो सकती है। इनके पेट पर जब चींटी चढ़ती है ना, चींटी वो यही सोचती है वो धरती सचमुच में गोल होती है। इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है। एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है इनको। एयरपोर्ट से सबसे पहले इन्हें यही पूछा जाता है, भाई साहब आपने पेट जमा करवाना कि हैंड कैरी करोगे? बस में बम फूटा, कोई लाश उधर गिरी, कोई लाश इधर गिरी, ये बाहर निकल बोले ये क्या बदतमीजी है। ये जो इरफान मलिक जी हैं, मतलब रौफ लाला जी हैं, ये बने कैसे? ये जो इरफान मलिक जी हैं, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना अली हसन जी के साथ। जोड़ी ध्यान से देखिए, एक घोड़ा और दूसरा घोड़ी। ये जो जोड़ी ना बड़ी अच्छी बनी है, अली हसन के साथ बनी है इसलिए अच्छी बनी है। अगर कहीं रौफ लाला जी के साथ बन जाती तो जोड़ी थोड़ी लगनी थी, वो ऐसे लगना था जैसे किसी किसान के खरबूजों की फसल खराब हो गई हो। ऊपर वाला ना जब बनाने लगा ना तो ऐसे मट्टी रखी है, अभी ये मट्टी उठाकर चल दी। अच्छा ये अच्छा हो गया। इरफान मलिक जी कैसे बने? क्या बात है, आहा मजाक में बन गई। ऊपर वाला जब बनाने लगा ना, ऐसे मट्टी रखी उसने, मट्टी रखी, ऐसे टीवी ऑन किया, लाफ्टर चले जा रहा था। ओहो, सिद्धू भाजी की हंसी निकल आई, उनको देख रहा ऊपर वाले की हंसी निकल। शेखर जी कभी आप पुराने ज़माने में ध्यान दीजिए, पहले ज़माने में लड़कियां क्या होती थी? सूट और सलवार पहनती थी और लड़के पैंट और कमीज पहनते थे। लड़कियों ने धीरे धीरे लड़कों की कॉपी करनी शुरू कर दी, पैंट और कमीज डालनी शुरू कर दी। लड़कों ने जीन्स और टी शर्ट डालनी शुरू कर दी, लड़कियों ने भी जीन्स और टी शर्ट डालनी शुरू कर दी। लड़कों ने पैंट कोट डालना शुरू कर दिया, लड़कियों ने भी पैंट कोट डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों ने लड़कियों की कॉपी करनी शुरू कर दी। लड़कियां बालियां डालती थी, लड़कों ने भी कानों में बाली डालनी शुरू कर दी। लड़कियां चोटी रखती थी, लड़कों ने भी चोटी रखनी शुरू कर दी। ये तो कुछ भी नहीं, अभी अब 150 साल ठहर जाइए, लड़कों में लड़कियों वाली हरकतें आ जाएंगी। मान लीजिए अगर ऐसा टाइम आ जाए तो कैसा माहौल होगा? सबसे पहले शूटिंग का माहौल कैसा होगा? हमारे डायरेक्टर पंकज जी बोलेंगे, अरे यार शूटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही, क्यों लेट कर रहे हो? सर जी वो थोड़ा सा गौरव शर्मा जी बिजी हैं। क्या कर रहे हैं वो? सर जी स्कर्ट डाल कर रहे हैं, इससे टांगों की वैक्सिंग करवा रहे हैं। बाकी सब रेडी हैं? कहाँ रेडी हैं सर जी? रौफ लाला की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें कोई ड्रेस ही नहीं जच रही। लहंगा चोली उन्हें डलवाया है, नीचे से लहंगा चोली डाला, ऊपर छोटे छोटे उन्होंने बाल रखे हैं। आर्टिस्ट कम और मंदबुद्धि बच्चे ज्यादा लग रहे हैं वो। और वो ऐसे मंदबुद्धि बच्चे लग रहे हैं जो बंद मोटरसाइकिल पर बैठकर मुंह से कर रहे हैं। तो यार उन्हें स्कर्ट डलवा दो। नहीं सर जी स्कर्ट में वो दशहरे वाला रावण लग रहे हैं वो। तो यार उन्हें मैक्सी डलवा दो, मैक्सी में सर जी वो टुनटुन की गजल लग रहे हैं वो। नहीं सर जी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो तो मेकअप बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं वो। मुंह पर तो करते करते सर पर भी करने लगे हैं, और मेकअप भी सा लगा लगा कर रहे हैं। मेरी लिपस्टिक्स, मेरा पाउडर्स, मेरा लाइनर्स। सा की तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, पानी पीते पीते भी सा करते रहते हैं, इसलिए पानी उनको पचता ही नहीं है। क्यों? पानी कैसे नहीं पचता? पहले पानी पीते बाद में करते हैं।
अरे यार चलो छोड़ो उसको। बाकी वो जोड़ी रेडी है इरफान मलिक और अली हसन? कहाँ सर जी, वो भी एक ही जाने, ठीक है। और इरफान मलिक जी को साड़ी डलवाई हुई है सफ़ेद, वो अच्छे लग रहे हैं, वो बिल्कुल सोनिया गांधी की छोटी बहन लग रहे हैं वो। तो अली हसन का बताओ कहाँ? सर जी अली हसन की भी सेम प्रॉब्लम, कुछ जज नहीं रहा। सफ़ेद साड़ी पहनी है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई विधवा जलसे में सिलाई मशीन लेने आई हो। अच्छा आजकल शादियां कैसी होती मैरिज ब्यूरो में? सर ये मेरा फोटोग्राफ है और ये मेरा बायोडाटा है, और अगर कोई अच्छा सा मैच मिले तो दे देना। तब लड़कों को भी जल्दी होनी थी शादी की, लड़के कैसे शादी करते हैं मैरिज ब्यूरो में? हाय सर जल्दी से मेरी शादी करवा दीजिए ना प्लीज, मेरे को शादी बड़ी जोर से लगी हुई है। ओहो ठीक है ठीक है, कहाँ करवा रहे तुम्हारी शादी? कोई खुली सी जगह देखकर करवा दीजिए ना प्लीज, किसी टेंट में करा दें, रेस्टोरेंट में करा दें, अगर कोई जगह नहीं मिलती तो अपार्टमेंट में करा देना प्लीज। ठीक है, लेकिन आपको लड़की कैसी चाहिए? लड़की बिल्कुल मेरे जैसी हो, और हाँ शादी के बाद ना लड़ाई झगड़ा ना करे, जो लिपस्टिक उसकी वो उसकी, जो मेरी वो मेरी। और हाँ जहाँ शादी तय करूँगी ना मेरी ना 3-4 सालियाँ जरूर हों, क्योंकि जब भी मैं मंडप पे बैठूँ ना कोई मुझे इधर से चिंटी काटे, कोई इधर से चिंटी काटे, कोई इधर से चिंटी काटे, कोई इधर से चिंटी की तो बारिश हो जाए सर, मानसून बैठे। ऐसा माहौल होना था, लेकिन आजकल का ज़माना ये नहीं है। जो आजकल का ज़माना उसकी बात करते हैं। तो सिद्धू भाई आपको तो पता है आजकल रैलियों का ज़माना है, और रैलियों में ज़्यादातर भाड़े के लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ। नहीं ज़्यादातर भाड़े के लोग इकट्ठे होते हैं। अब पैसे पिछले दिनों सलमान खान जी अंदर हो गए, तो उनके लिए रैली निकालनी थी। कैसे फोन आ रहे हैं, हेलो जल्दी से जल्दी ना 60-70 नंगे लड़कों का अरेंज करो। अरे यार पूरे नंगे नहीं, जो सिर्फ टी शर्ट उतार सकते हो। हाँ जल्दी से। और इस माहौल में हर बंदा अपने आप को बढ़िया से बढ़िया बदमाश बताता है, हर बंदा रैली में जाने के लिए। हाँ भी क्या करते हो? सर मैं बदमाश हूँ और रात को 2-2 बजे तक घर आता हूँ। अरे वो तो चलो ठीक है, कभी मारकाट भी किया? मारकाट मैं ऐसे काटता हूँ, ऐसे। अच्छा ऐसे आदमी जब रैली में जाते हैं फिर कैसा माहौल होता है? हाँ भाई चलो, सलमान खान जिंदाबाद, सलमान खान जिंदाबाद, सलमान खान जिंदाबाद। ऐसी रैली में जब पुलिस आ जाती फिर कैसा बोला? सलमान खान। सर जी अंकल मैं नहीं था, अंकल जी मैं नहीं था, अंकल जी और तू कहता था बहुत बढ़िया बदमाश है, रात को 2-2 बजे तक घर आता है। नहीं अंकल जी वो तो मैं रात को 2-2 बजे तक अनुराधा पौडवाल के साथ जागरण में ढोलकी बजाता हूँ। अंकल जी छोड़ दीजिए। और तू तो कहता था ऐसे काटता है। नहीं अंकल जी वो तो मेरा नूडल का ठेला, मैं बड़ी सी पत्ता गोभी को ऐसे काटता हूँ अंकल जी। पुलिस चली गई है और वो लगी हो इसको। इधर से एक आदमी और बोला सलमान खान। थैंक यू